फिल्म द कश्मीर फाइल्स। जी हां, संसद में गूंजा है कश्मीरी पीड़ितों के पलायन का मुद्दा। कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में टैक्स फ्री कर दी गई है। ये फिल्म केशव प्रसाद मौर्य ने फिल्म पर ट्वीट किया है। उन्होंने इस फिल्म को देखकर कहा है कि आप लोग भी इस फिल्म को जरूर देखें और पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह की विचारधारा से लोग प्रेरित थे और कैसे अत्याचार किया गया कश्मीरी हिंदुओं पर, पंडितों पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में भी ये मुद्दा जमकर गूंजा है, सुर्खियों में है फिल्म द कश्मीरी फाइल्स। संसद में गूंजा है कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री हो गई है। अब इसको लेकर भी लगातार एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें और समझें कि आखिरकार किस तरह से हिंदुओं पर वहां जुल्म ढाया गया था। राजकुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस फिल्म को लेकर लगातार बखेड़ा भी खड़ा हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म को आईना बता रही है कि देखिए, इस फिल्म को आपको देखना होगा और समझना होगा किस तरह से जुल्म ढाए गए थे, खासतौर पर हिंदुओं पर जिहादियों ने किस तरह से बर्बरता वहां पर की थी। लेकिन दूसरी तरफ एक आवाज और उठ रही है जो इसके समर्थन में है। बिल्कुल सुनील, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज सड़क से लेकर संसद तक द कश्मीर फाइल्स की चर्चा हो रही है। चारों तरफ चर्चा है और चर्चा इस बात की है कि जो कश्मीरी पंडितों का दर्द था उसे फिल्म में कहीं ना कहीं दिखा दिया गया है। और आज ये फिल्म भारत का हर नागरिक देखना चाहता है और हर नागरिक जो है भारत का, वो इसे खुद से प्रमोट कर रहा है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री की ये डायरेक्टेड फिल्म है और आज जैसा कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी खुद इस फिल्म को लेकर चर्चा की और कांग्रेस पर इस पर कटाक्ष करते हुए इस पर चर्चा की कि कांग्रेस किस तरीके से कश्मीरी पंडितों का मजाक बना रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी केरल के ऑफिशियल ट्वीट से ये कहा कि जो 1990 में जो घटना हुई थी उसमें कांग्रेस का हाथ नहीं था, बल्कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थित सरकार का हाथ था। तो ये लगातार सड़क से लेकर संसद तक द कश्मीर फाइल्स की जो है चर्चा तेज हो गई है। बिल्कुल, और कई राज्यों में अभिषेक, चूंकि चर्चा तेज हो गई है, फिल्म सुर्खियों में बनी है, कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार बवाल मचा हुआ है, बखेड़ा खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सुनील, मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक उपलब्धि साबित हो रही है ये फिल्म, क्योंकि वे बीजेपी ने 370 हटाया है और इस फिल्म के बाद जिस तरीके से लोगों का प्रतिक्रिया सामने आ रहा है, उसके बाद बीजेपी के लिए अच्छा मौका है भुनाने के लिए, जनता के बीच में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए। और इसी के चलते आप देखेंगे कि चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, वहां पर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। यहां तक कि जितने भी राजनेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो इस फिल्म को देख रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस फिल्म को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखने जाएं, ताकि उनके प्रति जो छवि है, जो 370 हटाने के बाद है, उसमें उनकी छवि जो है और बुलंद हो सके। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां इस फिल्म को देखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर रही है, तो वहां पर ये दूसरी धारणा क्यों इस तरह की उत्पन्न हो जा रही है? क्यों ये माना जा रहा है कि कांग्रेस शासित राज्य में इसे टैक्स फ्री भी नहीं किया जा रहा है और ये बखेड़ा हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा क्या कुछ है इस फिल्म के अंदर जिसको लेकर एक धड़ा इसके समर्थन में तो दूसरा धड़ा इसके खिलाफत में है? सुनील, 30 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुआ था, उस फिल्म को कहीं ना कहीं, उस दृश्य को इस फिल्म ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है, दिखा दिया है, जिसे देखकर आप देख रहे हो कि जब भी कोई व्यक्ति फिल्म देखने जा रहा है, जो दर्शक जा रहा है, वो कहीं ना कहीं रोते हुए बाहर आ रहा है। एक पीड़ा जो 30 वर्षों से उसके सीने में दबा था, उसे विवेक रंजन अग्निहोत्री ने दिखाने की कोशिश की है और इसी के चलते कहीं ना कहीं कई राज जो दफन थे वो खुल जाएं और खुलने का भी डर है। फिल्म को देखा है? जी बिल्कुल, मैंने इस फिल्म को देखा है सुनील, और कहीं ना कहीं कई ऐसे सीन्स हैं जिसमें कश्मीरी पंडित, जो वहां दर्शक मैंने देखा, दर्शक रो पड़े हैं उस फिल्म में और आंखों में आंसू देखे हैं मैंने। और ये फिल्म कहीं ना कहीं उस 30 साल जो पीछे जो नरसंहार हुए थे, जो घटना घटी थी, उसको याद दिला देती है, ताजा कर देती है मामले को पूरे। चलिए, इसका राजनीतिक स्वरूप क्या होगा ये भी देखने को मिलेगा आगामी दिनों में, क्योंकि इस फिल्म के आने के बाद
हर तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं देश में। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं कि बाकी फिल्मों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बाकी फिल्मों पर बहुत ध्यान दिया जाता है और इस तरह की फिल्मों को विरोध किया जाता है। ये तमाम सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन देखना होगा कि राजनीतिक फलसफा क्या कुछ निकलेगा। बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।